कक्षा 8 की जो आपकी प्रश्नावली है 3.1, उसका बच्चों ये जो दूसरा आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या कहा गया है। उन्होंने इसमें कहा है बच्चों कि आपको एक समबहुभुज क्या होते हैं। देखो समबहुभुज क्या होते हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि जिन आकृतियों की सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर हों, जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है कि नहीं। जिन बहुभुजों की सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, उन्हें समबहुभुज कहते हैं। इंग्लिश में कहें those polygons in which its all sides and angles are equal to each other are called regular polygon। देखो बच्चों, पहली बात तो ये थी कि हमने सबसे पहले समझे थे बहुभुज। बहुभुज का मतलब आपके बंद हों और भुजाओं से मिलकर बने हों, यानी बंद वक्र, क्लोज कर्व और साथ में आपके लाइन से मिलकर वो बने हों, ठीक है। तो ये तो हो जाते हैं आपके क्या, केवल बहुभुज यानी पॉलीगन। लेकिन रेगुलर पॉलीगन देखो इनका नाम क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन इसको कहा जाता है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब यानी कि समबहुभुज का मतलब होता है बच्चों जिनकी सभी भुजाएं आपस में समान और सभी कोण आपस में समान हो। जैसे कि यहाँ पर आपको बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र भी दिख रहे होंगे बच्चों। ये देखिए एक त्रिभुज है जिसके देखो सभी भुजाओं पर एक डंडी जो है खिंची हुई दिख रही है, यानी ये सभी आपस में भुजाएं बराबर हैं। और साथ में सभी कोणों पर दो इस तरीके से कर्व आपको दिख रहे हैं, यानी ये सभी कोण भी आपस में बराबर हैं। तो ये बहुभुज तो है बच्चों, लेकिन ये आपका समबहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन है। जबकि वहीं पर देखिए छात्रों, यहाँ पर बगल में आपको दिख रहा है एक और त्रिभुज जिसकी कोई भुजा किसी के बराबर नहीं है। इस वजह से ये विषम बहुभुज यानी इरेगुलर पॉलीगन होंगे, यानी ना तो इनके सभी कोण बराबर हैं आपस में और ना ही सभी आपके जो है भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है कि नहीं। चलो उसके अलावा ये देखिए आप, ये वाला आपको एक चित्र दिख रहा है, इसमें जो एक वर्ग है चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण भी सबके सब 90-90 डिग्री के हैं, यानी सभी कोण भी 90 डिग्री के यानी बराबर और सभी भुजाएं भी आपस में बराबर, इसलिए ये आपका समबहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन है। और वहीं पर ये जो आपका आयत होता है बच्चों, उसके आमने सामने की भुजा केवल बराबर होती है, सब बराबर नहीं होती बच्चों। सभी कोण तो बराबर हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन भुजाएं भी तो बराबर होनी चाहिए थी बालकों, तभी हम इसको क्या कह सकते थे, आपका रेगुलर पॉलीगन यानी समबहुभुज बोल सकते थे। लेकिन इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं है, इसीलिए केवल हमने इसको इरेगुलर पॉलीगन यानी विषम बहुभुज से हमने बोला है। इसी तरीके से आप इसको भी देख लीजिए, ये जो पंचभुज आपको दिख रहा है इसको हम सम पंचभुज कहेंगे, इसको हम सम षटभुज कहेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से छात्रों कहने का मतलब ये होता है कि जिन आपकी आकृतियों में सभी के सभी जो आपके कोण और सभी की सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तभी हम उनको समबहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं। अब चलिए हमारे सवाल पर लौटते हैं। उन्होंने हमारे इस सवाल में हमसे ये पूछा है कि आपको बताना है कि एक समबहुभुज का नाम बताइए। समबहुभुज का आपको क्या करना है, नाम बताना है, जिसमें इन विच तीन भुजाएं आपकी हों, तीन भुजाएं हों,
लेकिन वो सम बहुभुज हो। तो तीन भुजा वाला क्या होता है बच्चों? तीन भुजा वाला तो बच्चों हमारा होता है त्रिभुज। तीन भुजा वाला बच्चों क्या होता है हमारा? त्रिभुज होता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम बच्चों क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ये तीन भुजा वाला भी है और सभी आपके जो कोण हैं और भुजाएं बराबर हैं, इस वजह से इसका नाम समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा तो इस वाले का जो जवाब है बच्चों, यानी जो आपके दूसरे का जो पहला है उसका जवाब हो जाएगा बच्चों तीन भुजा वाली आकृति जो कि सम बहुभुज में आती हो, तो उसका जवाब है बच्चों समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल तो बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने यहीं पर आपको समझाया था। देखो ये भी दोनों ही ट्रायंगल थे लेकिन अलग अलग थे, ठीक है ना? चलिए, तो अब उन्होंने दूसरे नंबर पर हमसे पूछा है कि चलो भाई चार भुजा वाला। तो देखो चार भुजा वाला ये दिख रहा था हमें, वर्ग है बच्चों। क्या है? वर्ग। क्यों है? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बच्चों आपस में होती हैं बराबर, ठीक है, और इसके सभी कोण होते हैं बच्चों आपस में 90 डिग्री की। तो यानी जो हमारा वर्ग है, यानी जो हमारा स्क्वायर है बच्चों, वो हमारा क्या हो जाएगा आपका? इस वाले जो उन्होंने पूछा है कि चार भुजाएं वाला कोई एक समबाहुभुज बताइए, तो उसका उदाहरण हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? चलो, उसके बाद तीसरे नंबर पर बच्चों उन्होंने क्या कहा हमसे कि छः भुजाएं हों। तो छः भुजा वाला देखो ये बनाया था समषटभुज, है कि नहीं? इस तरीके से उन्होंने बना रखा था। चलिए, तो इसको जो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए, तो इस तरीके से हम इसको बना देते हैं, ठीक। ये लो, इसमें हम कह देंगे कि इसकी जो सभी भुजाएं हैं बच्चों वो आपस में बराबर हैं और इसके जो सभी कोण हैं वो भी आपस में क्या है बच्चों? बराबर हैं। यानी कि समषटभुज उसका नाम हो जाएगा, समषटभुज। इंग्लिश में सम को बोलते हैं बच्चों, मैंने पहले ही आपको बताया था, रेगुलर, और षटभुज को आपको कह देना है हेक्सागोन, ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये जो दूसरा क्वेश्चन है 3.1 जो आपकी एक्सरसाइज है, उसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपका खत्म हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है बच्चों। और आपकी एक्सरसाइज भी इस तरीके से हल हो चुकी है।